अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो उससे तमाम किस्म की जो भी समस्याएं हैं शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं आज के खास जो आज के योग पाठशाला में जो छोटे छोटे 4 से 5 ऐसे आसन जिनको आप अगर नियमित तौर से करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो आपका जो पाचन तंत्र है, यानी कि आपके जो पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से आसन हैं जिनको करने से हमारा पाचन तंत्र यानी कॉन्स्टिपेशन की जो भी परेशानी है, गैस की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, ये सारी के आहार नलिका से होते हुए नीचे जब आंतों में से जो भी भोजन है अंदर जो भी हम डालते हैं वो अच्छी तरीके से पच जाता है। तो वो कौन कौन से आसन हैं जिनको करने से पूर्ण तरीके से आपके पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होता है और अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। तो देखिए, सबसे जो है वो वज्रासन को अपने नियमित तौर पर वज्रासन को आप शामिल करके रखें और वज्रासन को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस हिसाब से आप दोनों पैरों को पीछे के साइड में ये इसको आप फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद में जो आपका जो एड़ियों के बीच का जो हिस्सा है वो बीच वाले हिस्से में आपका पूरा अच्छी तरीके से आपकी हिप जो है वो आ जाए। आपका जो स्पाइनल कॉलम है बिल्कुल पूर्ण तरीके से सीधा होना चाहिए और इस प्रकार से आप बैठें। भोजन करने के बाद इस आसन को कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इसको करें और इससे होने वाले जितने फायदे हैं बढ़िया तरीके से आप अपने स्पाइन को यानी कि रीढ़ की हड्डी को आप सीधा करके रखें। इसको 5 से 10 मिनट तक आप करें और उसके बाद नंबर 2 में आता है मंडूक आसना। मंडूक आसना जब आप करते हैं तो मंडूक आसना को 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो आप अपने मुट्ठी को इस प्रकार से बांधें और बांधने के बाद दोनों को इस प्रकार से मिला करके और आप लगाएं नाभि और लगाने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जाते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जैसे नीचे हम जाते हैं तो आप अपनी सिर वाले हिस्से को यानी ऊपर वाले हिस्से को नीचे नहीं ले जाना है। यहाँ से धीरे 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 करके आप अपने पेट को धीरे 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 करके आप नीचे की तरफ जाए और लास्ट में जा करके आप अपने नाक को नीचे जमीन पर टिकाएं। ध्यान रखें कि आपके बीच वाला जो हिस्सा है उसके अंदर किसी प्रकार का स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आसनों से अगर अच्छा हमको स्वास्थ्य लाभ लेना है तो उसके जो अच्छे जो पोस्चर होते हैं उन पोस्चरों को बढ़िया तरीके से करना हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना है। तो धीरे धीरे आप इसको लगाएं और आप अपनी नाभि पे लगाएं इसको और धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए नीचे जमीन पर अपनी नाक को लगाने की कोशिश करें। थोड़ा समय रुके और धीरे 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 सांस को लेते हुए आप ऊपर की तरफ आए। फिर 10 सेकंड का थोड़ा सा विराम लें और लेने के बाद फिर से दोबारा इसको करें। फिर धीरे 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 अगर मुट्ठी को आप नहीं बांध पा रहे हैं तो आप दोनों हाथों को इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रख करके आप अपने नाभि के ऊपर हथेली को रख करके और धीरे 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 इस प्रकार से आप जाते रहें। कोशिश करें कि आपका जो हिप है वो उठे ना, हिप आपकी जो है वो एड़ी के साथ में लगी रहे। हमें इसको बेनिफिट लेना है ना, तो लेना है तो इसका अच्छा पोस्चर हमें बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो धीरे धीरे इस 6 बार करें और उसके बाद इसको धीरे धीरे करने के बाद आप हल्का हल्का अपने पैरों को निकाल लें और सीधा कर लें, दूसरे वाले पैर को भी निकाल लें। तीसरा जो आसन है वो अर्धमत्स्येंद्रासना है। अर्धमत्स्येंद्रासन को करने के लिए एक पैर को दूसरे पैर के नीचे इस प्रकार से आप लगा लें और लगाने के बाद दूसरे पैर को इस प्रकार से आप लगाएं और आप अपनी केहूनी को इस प्रकार से लगा करके और धीरे 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 सांस की गति को हल्का हल्का करके छोड़ते हुए आप इस प्रकार से अपने पोस्चर को बनाएं और 10 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। आपको बता दें कि अर्धमत्स्येंद्रासन इतना बढ़िया आसन है ये कि इस आसन को करने से
आपकी पाचन क्रिया इतनी तंदुरुस्त हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो इसमें खिंचाव जो होता है हमारे पेट यानी बीच वाले हिस्से में ही होता है। उसके साथ में आपके पेट की चर्बी भी धीरे धीरे करके इस कम होने लगती है, क्योंकि रोटेशन होता है और सबसे ज्यादा खींचतान जो है वो आपके बीच वाले हिस्से में होता है। उसके बाद आप गोमुख आसन कर लें, यानी चौथा जो आसन है। हम आज आपको 5 ही आसन ऐसे बताएंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली आसन है, और इसको आप करते हैं आप नियमित तौर से, आपको भरपूर और बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा आपको। कुछ समय रुकने की कोशिश करें, 10 से 15 सेकंड, क्योंकि आपको पता ही है कि आसन को हम अगर बढ़िया से करते हैं और उसमें बढ़िया सा पोस्चर बना करके जब विराम देते हैं तो हमें उसका पूर्ण तरीके से जो भी लाभ मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो हमें नियमित तौर पर मिलती रहती हैं, और उससे होने वाले जितने बेनिफिट हैं वो सारे के सारे बेनिफिट हमको मिलते रहते हैं। तो इसलिए इन आसनों को आप करने की कोशिश जरूर करें। आपका चौथा आसन हो गया, और 5वां जो आसन है पवन मुक्तासन है। एक पाद पवन मुक्तासन और पूर्ण पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को करने से, देखिए पवन मुक्तासन का नाम पवन मुक्तासन इसलिए है कि आप ये पवन को मुक्त करता है, यानी कि आपके पेट में जो भी गैस वैस जो होती है वो आपके पेट के गैस को धीरे धीरे करके कर देता है। तो दोनों हाथों को लगाएं और इस प्रकार से आप अपनी नाक को घुटने में लगाने की कोशिश करो और कुछ समय तक रुके। इस प्रकार से उसके बाद एक पाद पवन मुक्तासना। एक पाद पवन मुक्तासन करने से भी आपके जो पैनक्रियाज की, मेटाबॉलिज्म की जो भी समस्याएं हैं, आपके पाचन तंत्र, वो सारे के सारे मजबूत होते हैं, और आपका लीवर फंक्शन, आपका किडनी फंक्शन, ये जितने भी हैं बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन होने लगता है। तो इसको आप 4 से 5 बार इसको आप कर लें, पवन मुक्तासन भी 4 से 5 बार, और इसको भी 4 से 5 बार इसको करें नियमित तौर से। इससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको पूर्ण तरीके से आप लेते रहें। तो बने रहिए योगा भाई संजय पांडे जी के साथ में। ऐसे ढेर सारे हेल्थ टिप्स हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। और दूसरी बात कि अगर सावधानियों की बात करें तो देखिए, अगर किसी प्रकार की ज़्यादा आपको समस्या आ रही है, या फिर कोई इंजरी वगैरह है, या फिर आपको करने में कोई समस्या आ रही है आसनों को करने में, तो किसी योग चिकित्सक की सलाह से आप इस प्रकार के आसनों को करें, और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको भरपूर तरीके से आप लेते रहें। आपका दिन शुभ हो। ढेर सारा धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।